कह रहा हूं कि तब तक इस देश में अब परीक्षा लीक हो और तब तक इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे जब तक हर घर से एक एक लाश न निकले। चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें, अब भूत के डर से मकान छोड़ दें। आपने देखा होगा कि महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए गए, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में जिस प्रकार से डंडा डाला गया, ये बिल्कुल इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मोदी जी का बैनर पोस्टर असली तरीके से जारी हो रहा है, आपको क्या लगता है ऐसा प्रधानमंत्री का, जो भारत का प्रधानमंत्री हो और उसके पोस्टर साथ कोई लाली लगा दे रहा है, कोई लिपस्टिक लगा दिया है? कौन सी कंपनी का जूता चाट के आए हो? मैं तो किसी ने, कौन सी कंपनी का जूता चाट के आए हो? किसी कंपनी का किसी का सवाल तो ऐसे ही लग रहा है जैसे नहीं बोल दिया गोदी मीडिया है क्या? इस तरह मीडिया को गोदी मीडिया नहीं तो चाचा बोलेंगे। वो भाजपा का जूता चाट के आया था, मर जाता, किसी दिन मर जाएगा वो आदमी। अगर मैं कह रहा हूँ कि भाजपा के नेताओं के जूते में पॉइजन लगा दिया जाए तो मैं बता रहा हूँ कि मैं जिस दिन नेता बन गया तो उस दिन अपने जूतों में जहर लगाऊंगा। इस देश की जितनी भी नफरती मीडिया है सब चाट चाट के मर जाएगी। मृत्यु तो एक दिन आएगी। 100 दिन बकरियों की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर का जिया जाए। और दमन में तेरे दम है कितना देख लिया है देखेंगे, दमन में तेरे दम है कितना देख लिया है देखेंगे, जेल में तेरे जगह है कितना देख लिया है देखेंगे। जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। चलिए, तो मोदी जी के फॉलोअर्स कितने थे? 100 लाख, मतलब 100 मिलियन। तो उनके 1 मिलियन और बढ़ गई तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 4 दिन में मेरे 4 लाख फॉलोअर्स बढ़े हैं। तो अनुराग में और मोदी में कोई विशेष फर्क नहीं है। मेरे सिर्फ 1 ही मिलियन थे, 4 लाख बढ़े। अब 100 मिलियन अगर मेरे होते तो कम से कम 50 मिलियन मेरे बढ़ने चाहिए थे। तो अपने आप को आप एक प्रधानमंत्री के बराबर आप कर? मैं उनसे अपने आप को ऊपर रखता हूँ। अगर मैं उनको अपने बराबर कैसे रखूँ? अनुराग ओझा ग्रेजुएट है, वो 4वीं पास है। अनुराग ओझा युवाओं की हित की बात करता है, वो धर्मेंद्र को बचाने की बात करता है। अनुराग ओझा नीट परीक्षा के खिलाफ बोलता है, वो कहता है कि नीट परीक्षा जो लीक हो रहा है तो जितना भी हमारा नेता लोग है वो इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो जाए। हम कहते हैं कि नीट परीक्षा जो लीक करवा रहा है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। अब धर्मेंद्र प्रधान के लिए 10 करोड़ रुपए की कोई बहुत बड़ी रकम है। अनुराग ओझा सुनने में आया किसी विशेष पार्टी को सहयोग करते हैं। हाँ, फंडिंग आती है अमेरिका से। जी, सुनने में तो आया, ऐसे लोग कहते हैं। आपको कहाँ से फंडिंग आई है? मुझे तो जनता के दर्शक से आती, जो चलता वही मिलता है। अब मुझे फंडिंग कौन दे रहा है? सुनने में किसी पार्टी से जुड़े हुए। कौन बोला? आप भी तो एक बहस किए, एक वीडियो डाले हैं। कौन बोला हम पार्टी से जुड़े? सूत्रों के मुताबिक। कौन सूत्र? तुम्हारे सूत्र को मैं मूत्र समझता हूँ जी। कौन सा सूत्र आया है तुम्हारे पास? कौन सा सूत्र आया है तुम्हारे पास? आप किस पार्टी को लाइक? कौन सा सूत्र आया है पहले इसका जवाब दीजिए। लोग कहते हैं भाजपा की मानसिकता लेकर, सुनिए, ये भाजपा के ऐसे पत्रकारों को मैं डेली फेस करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि तुमको भाजपा और आरएसएस की प्रयोगशाला से भेजा गया है कि अनुराग को फंडिंग आया है, अनुराग इस पार्टी का एजेंट है। कौन सी पार्टी का एजेंट है वो? सुनने में आ गया, इसीलिए आप भाजपा विरोध। युवाओं का आवाज उठाना, अगर किसी पार्टी का एजेंट होना है तो मैं पार्टी का एजेंट हूँ। अगर किसानों की बात करना किसी पार्टी का एजेंट होना है तो मैं उस पार्टी का एजेंट हूँ। अगर दलित पिछड़ा अगड़ा की बात करना किसी पार्टी का एजेंट होना है तो हाँ मैं। अभी हमारे बीच में मौजूद हैं, जंतर मंतर पर मैं रिपोर्टिंग कर रहा था। इसी दौरान मेरी मुलाकात अनुराग ओझा से हुई और आपने देखा होगा कि लगातार ये सुर्खियों में बने रहते हैं और लगातार अपने बेबाकी अंदाज से सोशल मीडिया तमाम बड़े बड़े चैनलों पर इनको आप देखते होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, अपना बताइए। लगातार आप विवादों में रहते हैं, आखिर ऐसी क्या आपके अंदर है जो कहीं आपके ऊपर कहीं न कहीं कोई दिक्कतें आने लगती हैं? देखिए, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें, अब भूत के डर से मकान छोड़ दें। हमारे पुरखों को अंग्रेजी हुकूमत ने खूब दबाया। आज उन्हीं की मानसिकता से चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी मानसिकता को और छात्रों के आंदोलन को दबाने का काम कर रही है, इसलिए हम लोग इनसे बगावत कर रहे हैं। नहीं, मैं देख रहा था कि आप जब जंतर मंतर पे थे वहाँ तमाम लोग
आपके समर्थक भी थे, आपका विरोध भी कर रहे थे। देश का लाखों लाख युवा हमारा समर्थन करता है। इस देश का युवा कभी अनुराग ओझा को न गाली देता है न विरोध करता है। अनुराग ओझा का विरोध और अनुराग ओझा को गाली भारतीय जनता पार्टी की सड़ी हुई मानसिकता रखने वाले उनके काले समर्थक करने का काम करते हैं। जंतर मंतर पे लगातार प्रोटेस्ट छात्र कर रहे हैं, युवा भी कर रहे हैं और आप भी वहाँ पहुँच रहे हैं। तो 20 तारीख की जो घटना हुई, उस घटना को कवर करने के बाद, आप मिलने के बाद क्या दिल में लगा? देखिए, 20 तारीख की जो घटना थी, मुझे लगता है कि 20 तारीख की घटना और साइमन कमीशन गो बैक की घटना सेम टू सेम थी। अंग्रेजी हुकूमत ने लाठीचार्ज किया था, काफ़ी लोग उसमें मारे गए, लाला लाजपत राय जी को अपना जान गंवाना पड़ा। ठीक उसी प्रकार 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब भारतीय जनता पार्टी से लोग मांगने लगे तो भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी ने इन लड़कों को, इन छात्रों को, इन युवाओं को पीटने का काम किया। तमाम महिलाओं को कई जगह चोटें लगी, क्या आपको लग रहा था? आपने देखा होगा कि महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए गए, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में जिस प्रकार से डंडा डाला गया, ये बिल्कुल, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अभी जो डिलीवरी बॉय थे, जो पिज्जा हुआ खाना पहुंचाते थे, उनको भी पुलिस रोक कर पूरा बायोडाटा नोट कर ही भगा रही है। आप देखिए कि रास्ता बंद कर रहे हैं, मेट्रो बंद कर रहे हैं, डिलीवरी बंद कर रहे हैं, खाना बंद कर रहे हैं, परीक्षा लीक कर रहे हैं, तमाम इस देश का सत्यानाश भाजपा वाले कर रहे हैं। और इससे ये कारवां रुकने वाला नहीं है। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आपने देखा होगा कि पहली बार इतिहास में हिंदू मुस्लिम के अलावा, दलित पिछड़ा के अलावा, धर्म के अलावा, अधर्म के अलावा, मजहब के अलावा, पहली बार इस देश का जेनजी सड़कों पर उतरा है सिर्फ और सिर्फ शिक्षा बचाने के लिए। और इस देश का युवा अपना शिक्षा बचाएगा और भाजपा को यहाँ से खदेड़ने का काम करेगा। अभी इसी दौरान आपने देखा कि 2 पेपर और लीक हो गए इंजीनियरिंग की, क्या आपको लगता है? देखिए, इनकी सरकार में सब कुछ लीक हो जाएगा। इनकी सरकार में सब कुछ लीक हो जाएगा। आप चाहते हैं इसका मतलब लीक होना चाहिए? बिल्कुल लीक हो जाए। मैं तो कह रहा हूँ कि तब तक इस देश में अब परीक्षा लीक हो और तब तक इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे जब तक हर घर से एक एक लाश न निकले। महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, पेपर लीक को लेकर। क्योंकि इस देश का युवा अंधभक्त हो गया था। इस देश का युवा अंधभक्त हो गया था, मोदी जी को भगवान समझ लिया था। इस देश के युवाओं की सबसे बड़ी गलतफहमी थी मैं मोदी का परिवार का पोस्टर लेकर चलना, मैं भी चौकीदार का डीपी लगाना। यह सबसे बड़ी युवाओं की गलती थी, इसीलिए आज ये पीटे जा रहे हैं। अभी आपने देखा लाइव आए मोदी जी, उनका 1 मिलियन फॉलोअर बढ़ गया इंस्टाग्राम पर, आप भी देखे होंगे सोशल मीडिया चल। तो मोदी जी के फॉलोअर्स कितने थे? 100 लाख, मतलब 100 मिलियन। तो उनके 1 मिलियन और बढ़ गए, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 4 दिन में मेरे 4 लाख फॉलोअर्स बढ़े हैं। तो अनुराग में और मोदी में कोई विशेष फर्क नहीं है। मेरे सिर्फ 1 ही मिलियन थे, 4 लाख बढ़े। अब 100 मिलियन अगर मेरे होते तो कम से कम 50 मिलियन मेरे बढ़ने चाहिए थे। तो अपने आप को आप एक प्रधानमंत्री के बराबर आप कर रहे हैं। मैं उनसे अपने आप को ऊपर रखता हूँ। अगर मैं उनको अपने बराबर कैसे रख लूँ? अनुराग ओझा ग्रेजुएट है, वो 4वीं पास है। अनुराग ओझा युवाओं की हित की बात करता है, वो धर्मेंद्र को बचाने की बात करता है। अनुराग ओझा नीट परीक्षा के खिलाफ बोलता है। वो कहता है कि नीट परीक्षा जो लीक हो रहा है तो जितना भी हमारा नेता लोग है वो इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो जाए। हम कहते हैं कि नीट परीक्षा जो लीक करवा रहा है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। अब धर्मेंद्र प्रधान के लिए 10 करोड़ रुपए की कोई बहुत बड़ी रकम है? धर्मेंद्र प्रधान एक पेपर लीक कराएंगे, 10,000 करोड़ रुपए उनके पास आ जाएगा। तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? कारण क्या लग रहा है आपको? आप जैसे पत्रकार उनसे सवाल नहीं पूछते हैं। इस देश का पत्रकार जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का जूता चाटना बंद कर देगा उस दिन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देना शुरू कर देंगे। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, उसके बाद में रेल मंत्री का इस्तीफा होगा, उसके बाद खेल मंत्री का इस्तीफा होगा, उसके बाद में सड़क मंत्री का इस्तीफा होगा, उसके बाद में प्रधानमंत्री का इस्तीफा होगा, उसके बाद में वित्त मंत्री का इस्तीफा होगा, उसके बाद में तमाम केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा होगा। और हमारा देश 2014 में जो आज़ाद हुआ था वो फिर से 15 अगस्त 2026 को आज़ाद होगा। अनुराग ओझा
सुनने में आया किसी विशेष पार्टी को सहयोग करते हैं। हाँ, फंडिंग आती है अमेरिका से। जी, सुनने में तो आया, ऐसे लोग कहते हैं। आपको कहाँ से फंडिंग आई है? मुझे तो जनता के दर्शक से आती, जो चलता वही मिलता है। अब मुझे फंडिंग कौन दे रहा है? सुनने में आया किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। कौन बोला? आप भी तो एक बहस किए हैं, एक वीडियो डाले हैं। कौन बोला हम पार्टी से जुड़े हैं? सूत्रों के मुताबिक बोला? कौन सूत्र? तुम्हारे सूत्र को मैं मूत्र समझता हूँ जी। कौन सा सूत्र आया है तुम्हारे पास? कौन सा सूत्र आया है तुम्हारे तो पास? आप किस पार्टी को लाइक कौन सा सूत्र आया है, पहले इसका जवाब दीजिए। लोग कहते हैं, देखिए, भाजपा की मानसिकता लेकर सुनिए, ये भाजपा के ऐसे पत्रकारों को मैं डेली फेस करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि तुमको भाजपा और आरएसएस की प्रयोगशाला से भेजा गया है कि अनुराग को फंडिंग आया है, अनुराग इस पार्टी का एजेंट है। कौन सी पार्टी का एजेंट है वो? सुनने में आ गया, इसीलिए आप भाजपा के विरोध। युवाओं का आवाज उठाना, अगर किसी पार्टी का एजेंट होना है तो मैं पार्टी का एजेंट हूँ। अगर किसानों की बात करना किसी पार्टी का एजेंट होना है तो मैं उस पार्टी का एजेंट हूँ। अगर दलित पिछड़ा अगड़ा की बात करना किसी पार्टी का एजेंट होना है तो हाँ मैं हूँ। इतनी नाराजगी क्यों है भाजपा साहब को? नहीं, भाजपा की नीतियों से नाराजगी है। मोदी जी जब आए तो बोले कि सबके खाते में 15 लाख रुपया होगा। बोला था कि नहीं बोला था? मोदी जी बोले काला धन आएगा, बोले हम दाऊद को खींच कर लाएंगे, हैं? बोले थे कि नहीं बोले थे? 2-2 करोड़ रुपए नौकरियां बरसेंगी। अब आप बताइए कि 2-2 लाख नौकरी, जो 2 करोड़ नौकरी देने का इन्होंने वादा किया था, अगर ये हर साल 2 करोड़ रोजगार देते तो आज देश का जेनजी सड़कों पर ना होता। देश का जेनजी समझ चुका है कि भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज़्यादा किया भाजपा ने अत्याचार। जो मोदी जी का बैनर पोस्टर असली तरीके से जारी हो रहा है, आपको क्या लगता है? ऐसा प्रधानमंत्री का, जो भारत का प्रधानमंत्री हो और उसके पोस्टर साथ कोई लाली लगा दे रहा है, कोई लिपस्टिक लगा दिया है। कौन सी कंपनी का जूता चाट के आए हो? मैं तो मैं तो किसी नहीं। कौन सी कंपनी का जूता चाट के आए हो? किसी कंपनी के नहीं। किसी कंपनी का? किसी के नहीं। सवाल तो ऐसे ही लग रहा है जैसे नहीं, नाराजगी आपकी बता रही, इसलिए अब लगातार आप नाराजगी नहीं है, पूरे देश का युवा आप सड़क पर है, पूरे देश का युवा सड़क पर है, सवाल कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जवाब देने से बच रहे हैं। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हमने सब लोगों के लिए काम किया है। ये ठीक है, उनका वादा है जो सबका साथ सबका विकास। तो क्या जो छात्र जंतर मंतर पर पीटे गए वो उनका साथ नहीं है? जो महिलाओं को जंतर मंतर पर पीटा गया उनका साथ नहीं है? जिन किसानों को पीटा गया था, 700 किसान शहीद हुए थे, क्या मोदी जी के लोग नहीं थे? या आज हम लोगों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या हम लोग मोदी जी के नहीं हैं? मोदी जी इस देश के मुखिया हैं और मोदी जी को ये बात समझना चाहिए कि इस देश के 140 करोड़ आवाम को लेकर चलेंगे तभी वो चल पाएंगे। नहीं तो आज धर्मेंद्र प्रधान का जिस प्रकार से इस्तीफा मांगा जा रहा है, धर्मेंद्र के साथ साथ नरेंद्र का भी इस्तीफा मांगा जाएगा। अच्छा, सोनम सर भूख हड़ताल पे बैठे थे, लगातार आप भी देख रहे थे, उन्होंने भूख हड़ताल तोड़ दिया और लगातार धरना प्रदर्शन चालू है। अभी पुलिस भी हाई अलर्ट पे है, 144 की धारा, बीएनएस 163 की तहत धारा लग चुकी है। अभी जितनी गाड़ियाँ जा रही सबका डाइवर्ट कर दिया जा रहा, वहाँ जाया नहीं जा रहा, नाम पूछा जा रहा है, लोगों से पूछा जा रहा है कहाँ से आ रहे क्या। तो क्या आपको लगता है दबाव है या जो दीपके हैं पीछे हो जाएंगे, अभिजीत दीपके? मुझे लगता है कि इस देश में फिर से असहयोग आंदोलन होना चाहिए। वकील वकालत छोड़ दे, मास्टर पढ़ाना छोड़ दे, विद्यार्थी स्कूल कॉलेज का त्याग कर दें, जज साहब फैसला देना बंद कर दें, परिवहन का लोग परिवहन चलाना छोड़ दें। इस देश का जितना भी कलेक्टर है, कलेक्टरी वाला जो सामान सब बंद कर दें। इस देश के नरेंद्र मोदी को घुटना टेकने पर मजबूर कर दें। नरेंद्र और धर्मेंद्र दोनों का इस्तीफा हो जाएगा, समस्या का हल। आप कल एक पत्रकार से भिड़ गए थे, उसको तमाम तरीके अश्लील बातें बोल दिए। क्या बोल दिया? उससे आपने बोल दिया गोदी मीडिया है क्या? इस गोदी मीडिया को गोदी मीडिया नहीं तो चाचा बोलेंगे। वो भाजपा का जूता चाट के आया था, मर जाता, किसी दिन मर जाएगा वो आदमी। अगर मैं कह रहा हूँ कि भाजपा के नेताओं के जूते में पॉइजन लगा दिया जाए तो मैं बता रहा हूँ कि मैं जिस दिन नेता बन गया तो उस दिन अपने जूतों में जहर लगाऊंगा। इस देश की जितनी भी नफरती मीडिया है सब चाट चाट के मर जाएगी। ये 24 घंटा हिंदू मुसलमान राम रहीम की गुफा चलाता है, उसके बाद में युवाओं के बीच में आता है, कहता है फंडिंग आई है। अब आप बताइए कि हमारा विदेश मंत्रालय के जो मंत्री जी हैं वो कह रहे हैं कि कहीं से कोई फंडिंग नहीं आई है। ये विदेश मंत्रालय का बयान है। अब आप बताइए कि मैं विदेश मंत्रालय की मानूं या आप जैसे अंधभक्तों की मानूं?
तो लोग तो यही चर्चा चल रही थी, आप भी सुन रहे थे। लोगों का काम है कहना, लोग कुछ तो कहते रहेंगे। लोगों का काम है यही सब कहना। अभी फिर माहौल बन रहा है, नहीं अगर लोग सुधरेंगे तो फिर लाठीचार्ज होगी। देखिए, आपने कहा लाठीचार्ज होगी। लाठीचार्ज करने से समस्या का हल नहीं तो होगा। कैसे होगा आज अनुराग ओझा बताएं कैमरे पर। लाठी मारने से अच्छा है धर्मेंद्र प्रधान के मुंह पर इस्तीफा मार दिया जाए कि बेटा निकलो आज से, तुम्हारा काम। और कल मैंने देखा कि फेसबुक पर कोई पोस्ट किया था कि वो 6 लाख वोटों से जीते हैं तो इस्तीफा क्यों देंगे। और 6,000 लोग आके मांग रहे हैं। हाँ, अब आप खुद सोचिए कि हम लोग किस चीज़ से इस्तीफा मांग रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, हम लोगों ने शिक्षा मंत्री को वोट नहीं दिया था, सांसद साहब को वोट दिया था। तो सांसद साहब का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं ना, हम तो शिक्षा मंत्रालय से उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। भाजपा वाला चाहे तो उनको किसी दूसरे मंत्रालय में सेट कर दे जहाँ और भी लीकेज होता हो। जैसे परिवहन मंत्री बना दिया जाए, सड़क मंत्री बना दिया जाए। सड़कें भी तो लीक हो जाती हैं, पुल भी तो लीक हो जाता है, टंकी भी तो लीक हो जाती है, संसद भवन भी तो लीक हो जाता है, पेपर भी लीक हो जाता है। ऐसे ही सब कुछ लीकेज की सरकार है। अब इस देश में प्राइम मिनिस्टर की नहीं, प्लम्बर की ज़रूरत है। जी, समय देने का शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो मेरे बीच में अनुराग ओझा थे, लगातार अपने बेबाकी अंदाज में अपने लोगों के बीच में, अपने सोशल हैंडल के बीच में लगातार बने रहते हैं। और ना शासन का डर है ना प्रशासन का, आज नहीं तो कल मरना है, इस तरीके की बात को रखते हैं। भाई देखो, मृत्यु तो एक दिन आएगी। 100 दिन बकरियों की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर का जिया जाए। और दमन में तेरे दम है कितना देख लिया है देखेंगे। दमन में तेरे दम है कितना देख लिया है देखेंगे। जेल में तेरे जगह है कितना देख लिया है देखेंगे। जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। आप बताइए कि सरकार का लोग भगत सिंह को जेल में डाला, गांधी जी को जेल में डाला, नेहरू जी को जेल में डाला, इंदिरा जी को जेल में डाला, अशफाकुल्ला खान को जेल में डाला और देश के तमाम क्रांतिकारियों को जेल में डाला। तो अनुराग ओझा को जिस दिन ही जेल में डालेंगे, इस देश में करोड़ों करोड़ अनुराग ओझा पैदा होंगे और सरकार से आँख में आँख डालकर सवाल पूछेंगे और देश के हुक्मरानों को गद्दी छोड़कर अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत की तरह भागना पड़ेगा। अच्छा अनुराग भाई, कुछ लोग कह रहे थे कि आप ब्राह्मण होकर भाजपा की विरोध करते हैं, कुछ लोग आपको कमेंट भी अनाप शनाप करते हैं, क्या लगता है? राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित चंद्रशेखर तिवारी, ये कौन थे? ब्राह्मण थे। इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के नाक में नकेल कस दी। और मैं कौन हूँ? ब्राह्मण हूँ। संग्रेजों की नाक में नकेल कसने का काम कर रहा हूँ, जो भगत सिंह के साथ में हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में हुआ, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ में हुआ, अशफाकुल्ला खान के साथ में हुआ और तमाम हमारे देश के धरोहरों के साथ में हुआ, वो हमारे साथ में होगा। ये बात तय है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो मेरे बीच में अनुराग ओझा जी थे, सारी बात को रखे और लगातार जंतर मंतर बने हैं और युवाओं से मिल रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं और वहाँ लोगों को अपनी राय दे रहे हैं। फिलहाल इनकी राय को आप देखने के बाद क्या लगता है, अपनी राय जरूर दे। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।